आपके साथ नीतू गुप्ता। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। बिल्कुल, तो एक बार फिर से हाजिर हो चुके हैं हम आप सभी के बीच इंडिया बोले गुड मॉर्निंग लेकर, जिसमें हम आपको बताएंगे स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, योगा से लेकर कई और खबरें। और ये सारी चीजें बताने के साथ ही हम आपकी मॉर्निंग को और भी ज्यादा खास करेंगे आज के जो बड़े इवेंट्स हैं वो बताकर, और साथ ही आपको हम ये भी बताएंगे कि आप कैसे अपने आप को सेव कर सकते हैं इस कड़कती धूप से, और आप अपने त्वचा का, अपनी सुंदरता का ख्याल कैसे रख सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, ऐसे में घर से बाहर आप निकल रहे हैं तो क्या वो काम करें जिससे कि आपकी त्वचा दमके चमके, इस पर भी करेंगे हम बात। बिल्कुल, तो लेकिन उससे पहले नीतू, हमें ऑडियंस को दिखाना होगा कि हेडलाइंस क्या है, क्योंकि इंतजार कर रही होगी ऑडियंस। तो चलिए फटाफट से आपको दिखाते हैं कि आज के हेडलाइंस क्या है। बॉलीवुड सिंगर केके का पार्थिव शरीर लाया गया मुंबई। आज दी जाएगी अंतिम विदाई। सुबह 9 बजे के बाद वर्सोवा के शमशान में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया। महारानी एलिजाबेथ की दूसरी ताजपोशी की वर्षगांठ पर होगी बॉलीवुड थीम वेडिंग पार्टी। भारतीय मूल के अभिनेता देंगे प्रस्तुति। 70वीं वर्षगांठ पर विशेष कार्यक्रम आयोजित। मनी लॉन्ड्रिंग केस में राहुल गांधी को ईडी का समन। आज जांच एजेंसी ने पूछताछ के लिए बुलाया। 8 जून को नेशनल हेराल्ड से जुड़े मामले में सोनिया गांधी से भी होगी पूछताछ। जम्मू कश्मीर में फिर टारगेट किलिंग। आतंकियों ने एक नागरिक को मारी गोली। अस्पताल में पीड़ित का इलाज जारी। कल गृह मंत्री अमित शाह करेंगे हाई लेवल मीटिंग। गुजरात में आगामी चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। आज 15,000 कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी ज्वाइन करेंगे हार्दिक पटेल। 18 मई को कांग्रेस को कहा था गुड बाय। तो ये तो बात रही टीवी हेडलाइंस की, लेकिन टीवी हेडलाइंस के बाद अब आपको बताएंगे कि अखबारों में आज क्या कुछ छपा है, और इसके साथ ही साथ वो कौन सी टॉप न्यूज है जो अखबारों की हेडलाइंस बन चुकी है। तो शुरुआत करते हैं न्यूज अनफोल्ड की। तो देखिए, बात क्योंकि न्यूज अनफोल्ड की होगी तो खबरों में क्या खास है, और आप सुबह उठ रहे हैं तो सबसे पहले आप फटाफट से न्यूज़पेपर उठाते हैं, और न्यूज़पेपर जब उठाते हैं लोग तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्टार्ट कहां से करें, क्योंकि हेडलाइंस पर तो आप एक बार नजर डाल ही लेते हैं, लेकिन फिर आप सोचते हैं कि ऐसा कौन सा कंटेंट इंटरेस्टिंग होगा जो हमें पढ़ना चाहिए। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आज की खबर में क्या क्या छपा है। नीतू, आज देखिए न्यूज़पेपर में अगर हम बात करें तो न्यूज़पेपर नवभारत टाइम्स मैंने सबसे पहले उठाया है, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल की पेशी को लेकर खबर छपी है, जिसमें कि आज ईडी ने राहुल और सोनिया को पेशी पर बुलाया है, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। कह सकते हैं हम कि नेशनल हेराल्ड मामले में एक बार फिर गांधी परिवार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, और जांच एजेंसी ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को समन भेजा है। राहुल को 2 जून और सोनिया गांधी को 8 जून को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो अब ये देखना होगा कि अब इस पूछताछ में क्या सारी चीजें हैं जो पूछी जाएंगी, और ये खबर लगभग हर न्यूज़पेपर के हेडलाइन में नीतू है। बिल्कुल, और ऐसे में अगली जो खबर है वो खबर ये है कि बॉलीवुड सिंगर केके को मुंबई के वर्सोवा में अंतिम विदाई दी जाएगी, और अंतिम विदाई देने के लिए हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में फैंस पहले से ही उनके घर के बाहर नजर आ रहे हैं। उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। आपको बता दें कि कॉन्सर्ट में अचानक हार्ट अटैक आने की वजह से केके का निधन हो गया था, और आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बिल्कुल नीतू, लेकिन इससे बड़ी बात तो ये है कि आज चूंकि तेलंगाना का स्थापना दिवस है, तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस है, तो लगभग हर न्यूज़पेपर में ही है। ये देखो, हम थोड़ा दर्शकों को दिखा देते हैं कि ये हर न्यूज़पेपर में, चाहे वो जनसत्ता हो, चाहे वो हिंदुस्तान टाइम्स हो या दैनिक भास्कर, लगभग हर न्यूज़पेपर के फ्रंट लाइन पर तेलंगाना राज्य का 8वां स्थापना दिवस है, और इसको बहुत धूमधाम से मनाने की जो प्लानिंग है वो तेलंगाना में की गई है। तो ये भी सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। इसके अलावा HDFC समेत 4 बैंकों ने ब्याज दरें बढ़ाई।
बढ़ा दी हैं, ये खबर भी महत्वपूर्ण है, इसको भी आज शामिल किया गया है। जो बिजनेस एरिया है न्यूज़पेपर का, उसमें लगाया गया है। इसके अलावा फ्रंट न्यूज़पेपर पर भी, फ्रंट पेज पर भी इसमें हमने देखा है कि बताया गया है कि अगर दरें बढ़ती हैं तो कितना ज्यादा नुकसान, कितना ज्यादा फायदा कहां कहां पर होगा। नीतू, बिल्कुल। और उसके बाद खबर ये भी है कि अप्रैल के मुकाबले मई में जो जीएसटी कलेक्शन है वो घट चुका है। और ये मैं अमर उजाला का पेपर इस वक्त हाथ में लिए हूँ, जिसमें लिखा है जीएसटी संग्रह घटा है, होम लोन जो है वो महंगा हो चुका है। और अगर कर वसूली की बात की जाए तो 16% घटकर 1,41,000 करोड़ रुपए रही है। तो ये फिलहाल जीएसटी कलेक्शन जो आंकड़े बता रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि तेलंगाना 8वां राज्य स्थापना दिवस आज अपना मना रहा है, तो ऐसे में लगभग हर न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर ही यही है। लेकिन तेलंगाना की अगर हम बात करें तो कुछ समय पहले आंध्र प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था और उसके बाद काफी आंदोलन देखा गया और इस मांग उठने लगी कि इसको अलग राज्य बनाया जाए, जिसके बाद इस मांग को पूरा किया गया और फिर एक अलग राज्य के रूप में इसे स्थापित भी किया गया। बिल्कुल। तो ये वो तमाम खबरें हैं जो आज पेपर की हेडलाइंस बन चुकी हैं और इसके साथ ही साथ ये वो खबरें जो आज दिन भर सुर्खियों में भी रहने वाली है। तो पेपर की हेडलाइंस तो हमने बात कर ली, न्यूज़ अनफोल्ड की बात कर ली, लेकिन आज के दिन कौन से बड़े इवेंट्स होने वाले हैं उस पर भी डाल लेते हैं एक नजर। आज के एजेंडे में आपको बताएंगे आगे कि कौन से वो इवेंट्स है, कौन सी वो बड़ी पार्टीज है जो आज पूरे दिन रहने वाली है सुर्खियों में। तो आज के एजेंडे में सबसे पहले हम बात करेंगे मनी लॉन्ड्रिंग केस, जो कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को ईडी ने समन भेजा है, उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है। और आज ईडी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया है। इसके साथ ही साथ प्रवर्तन निदेशालय जो है उसने नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी नेता राहुल गांधी को समन भी जारी किया है। कश्मीर में सुरक्षा के हालात को लेकर गृह मंत्री अमित शाह 3 जून को दिल्ली में करेंगे महत्वपूर्ण बैठक। इस बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, डीजी सीआरपीएफ, डीजी बीएसएफ, आईबी और रॉ प्रमुख शामिल होंगे। इस बैठक में कश्मीर की सुरक्षा को हालात को लेकर भी चर्चा की जाएगी। तो ये चर्चा बहुत खास होगी, बहुत महत्वपूर्ण होगी कश्मीर के सुरक्षा के लिहाज से। पिछले दिनों कांग्रेस को गुड बाय बोलने वाले हार्दिक पटेल आज बीजेपी में शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक गुजरात के मुख्यमंत्री प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष की मौजूदगी में हार्दिक पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण करेंगे। आज सीएम योगी आदित्यनाथ बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की नई फिल्म पृथ्वीराज देखेंगे। इस मौके पर एक्टर अक्षय कुमार, एक्ट्रेस डॉक्टर मानुषी छिल्लर और डायरेक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी भी मौजूद रहेंगे। मुंबई में कोरोना की रफ्तार फिर से बढ़ने लगी है। पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो मुंबई में 506 नए कोविड के मरीज मिल गए हैं, जो इस साल 6 फरवरी के बाद सबसे ज्यादा संख्या बताई जा रही है। मुंबई में अप्रैल में आए केस की तुलना में मई में कोविड मरीजों की संख्या 100% से ज्यादा देखी गई है। आज का एजेंडा क्या है और आज बड़े बड़े इवेंट्स क्या हैं ये तो हमने बता दिया, लेकिन प्यारे ऑडियंस, अगर आप बाहर निकल रहे हैं और आप अपने ऑफिस जा रहे हैं या आप कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं तो आप अपनी स्किन का ख्याल जरूर रखिए। अक्सर नीतू हम लोग देखते हैं कि हम जब भी बाहर निकलते हैं तो हम बॉडी लोशन लगा लेते हैं, सनस्क्रीन लगा लेते हैं या अपने पूरे हाथ को आप कवर करके रखिए, क्योंकि ये जो धूप है इससे इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। इसके अलावा टैनिंग, जो लड़कियों के लिए सबसे बड़ी समस्या है कि टैन ना हो, हालांकि आजकल लड़के भी बहुत ज्यादा केयर करने लगे हैं, तो इसका ख्याल रखें आप। और आप अगर बाहर निकल ही रहे हैं और उसके बाद मान लीजिए आप भूल गए हैं बॉडी लोशन लगाना, तो आने के बाद आप एलोवेरा लगा लीजिए। एलोवेरा तो सबसे बेस्ट चीज है टैनिंग दूर करने के लिए या किसी भी तरह के इन्फेक्शन के लिए। वेल, इसके बारे में हम बात करते रहेंगे, लेकिन अब अपने अगले सेगमेंट की ओर जाते हैं और बात करते हैं तुम में है हीरो में। आखिर इस बार हीरो कौन होगा?
तो अंशिका, हमेशा की तरह इस बार भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि वो कौन है जिसमें वो बात है हीरो वाली, जो करता है सभी को इंस्पायर। तो आज हम बात करेंगे इस देश में गुदड़ी के लालों की कहानियां कम नहीं है। राजस्थान के भरतपुर में एक ऐसी युवती ने यूपीएससी परीक्षा में 93 रैंक हासिल की, जिसके पिता शहर की गलियों में घूम घूम कर ठेले पर नमकीन बेचते हैं। ये जश्न और उत्साह उस बेटी के लिए है जिसने अपनी सफलता की नई कहानी लिखी है। इस बेटी के पिता ठेले पर नमकीन बेचते हैं, लेकिन आज उस बेटी ने अपने पिता के सपनों को साकार कर दिखाया है। और जब भरतपुर वह घर लौटकर वापस आई तो वहां के लोगों ने उसका जोरदार स्वागत कुछ इस अंदाज में किया। दीपेश कुमारी का स्वागत करने और बधाई देने के लिए लोगों का घर पर तांता लग गया। दीपेश कुमारी सभी भाई बहनों में बड़ी हैं। आईएएस की तैयारी के लिए दिल्ली गई और दूसरे ही प्रयास में मुकाम हासिल कर लिया। तो भगवान को, मम्मी पापा को, भाई बहन को, चाचा चाची, ताऊ ताई और अम्मा को देना चाहूँगी। साथ में मेरे टीचर्स, राइट फ्रॉम मेरे स्कूलिंग से ही 12th क्लास के जो टीचर थे, इंजीनियर रवि शर्मा जो बाबा सुखदेव स्कूल चलाते हैं वो, और साथ में मेरे जो और भी टीचर जिन्होंने मुझे कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएशन में हेल्प किया, वो सब, और सारे परिवार वाले, इनको श्रेय देना चाहूँगी। और इसको यहाँ तक पहुँचने का जो है डिटर्मिनेशन, वो मेरे मम्मी पापा से आता है। वो हमेशा यही बोलते हैं कि ज़िंदगी में परेशानियाँ तो बहुत आती हैं, लेकिन परेशानियों को हटा के भी ऊंचा सोच सके वही लीडर है। तो उस तरीके से मुझे मोटिवेशन मिलता है। जिस दिन यूपीएससी का रिजल्ट आया उस दिन भी दीपेश कुमारी के पिता अपने ठेले पर नमकीन बेचने के लिए निकले थे। वह रोज की तरह अपने ठेले को लेकर निकले थे, लेकिन उस दिन जानने वालों ने उनकी बेटी की सफलता के लिए बधाई देनी शुरू कर दी। ठीक है, आर्थिक तंगी की वजह से परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन वो परेशानियां कभी आपको रोक नहीं सकती, बल्कि वो परेशानियां आपको मोटिवेशन देती हैं कि ज़्यादा पढ़ें, ज़्यादा मेहनत करें और ऊंचाइयों पे बढ़ें। क्योंकि लोग हैं जो बहुत, किसी को फाइनेंशियल परेशानी होती है, किसी को किसी तरह की परेशानियाँ होती हैं। परेशानियाँ सबको हैं और उन्हीं परेशानियों को पार करके आगे बढ़ें। दीपेश कुमारी का परिवार एक छोटे से मकान में रहता है। मकान को देखकर समझा जा सकता है कि इनकी माली हालत कैसी होगी, लेकिन दीपेश की इस कामयाबी ने साबित कर दिया कि कमियों के बावजूद अगर नजरें मिशन या लक्ष्य पर टिकी हो तो इंसान एक दिन जरूर सफलता को हासिल करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो इस हीरो को देखने के बाद अंशिका, ये तो पता चल गया कि परेशानी जिंदगी में आती रहेगी और कई तरह की परेशानियां आगे भी आएंगी, लेकिन उन परेशानियों से आगे निकलकर अपने आप को दिखाना है, अपने आप को प्रूव करना है, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे में प्रूफ तो बिजनेस में भी करना होता है, क्योंकि बिजनेस में उतार चढ़ाव लगा रहता है। कब बिजनेस अप हो जाए, कब डाउन हो जाए, कोई नहीं कह सकता है। तो बिजनेस से अब हम अपना जो अगला सेगमेंट है वेल्दी इंडिया, उसके बारे में कर लेते हैं बात। तो वेल्दी इंडिया में आज कौन सी बड़ी खबरें हैं, वो कौन सी टॉप 5 खबरें हैं जो कि आज बिजनेस मार्केट में अप्स एंड डाउन्स लेकर आई हैं, किस तरह का शेयर मार्केट रहा है, चलिए अब इस पर डालते हैं एक नजर टॉप 5 वेल्दी इंडिया न्यूज पर। 100 अरब डॉलर के नीचे पहुंची उद्योगपति गौतम अडानी की नेटवर्थ कमाई। मुकेश अंबानी ने लगाई लंबी छलांग, टॉप 10 अरबपतियों की सूची में 10वें से 9वें स्थान पर पहुंचे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के आंकड़ों के मुताबिक देश की छठी सबसे मूल्यवान कंपनी नहीं रही एलआईसी, शेयरों में गिरावट के चलते 7वें स्थान पर लुढ़की। जीएसटी कलेक्शन में आई कमी, मई में जीएसटी कलेक्शन 1.41 लाख करोड़ रुपए, अप्रैल की तुलना में 16% कम।
शुरुआती तेजी से फिसला शेयर बाजार, सेंसेक्स 185 अंक फिसला, निफ्टी 16,600 से नीचे लुढ़का। सरकारी मार्केटप्लेस GEM पोर्टल पर खरीदारी 1 लाख करोड़ रुपए के पार, छोटे कारोबारियों को हुआ फायदा। तो बात तो वेल्दी इंडिया की हो गई, लेकिन आप क्या हेल्दी हैं? चलिए, आप अगर हेल्दी हैं या नहीं बताना चाहते हैं तो जरूर आप हमारे इस शो में कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं कि आप कितने हेल्दी हैं, और ये भी आप बता सकते हैं कि आप अपने आप को हेल्दी रखने के लिए करते क्या है। आप समझ गए होंगे कि अब हम बात कर रहे हैं हमारे अगले सेगमेंट की, जिसका नाम है हेल्दी इंडिया। तो हेल्दी इंडिया में हमेशा की तरह हम आपको लिए चलते हैं योगा टीचर के पास, जो कि बताती हैं आसन आज कौन सा है और उस आसन के करने से क्या कुछ फायदे हैं। ऐसे में एक बार फिर से आपको योगा टीचर भोली परिहार के पास लिए चलते हैं। आज कौन सा बता रही हैं वो आसन, उससे क्या होगा फायदा, जान लीजिए। पार्श्वकोण आसन मदद करता है आपके मन को और आपके शरीर को संतुलित बनाने में, साथ ही साथ आपके शरीर की मांसपेशियों को मजबूत करता है। आपकी जो बेली है, आपका जो पेट है, उसमें रक्त संचार को बढ़ाता है, जिससे आपके पेट में होने वाली समस्याओं को भी खत्म करने में यह आसन मदद करता है। चलिए इस आसन का अभ्यास करते हैं। अपने दोनों पैरों के बीच में गैप कर लें, अंतराल कर लें। आपके जो एड़ यहाँ पंजे हैं वो बिल्कुल बराबर रहेंगे। धीरे से अपने पंजे को बाहर की ओर मोड़ देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आपका जो राइट पैर का घुटना है उसे धीरे धीरे मोड़ते हुए 90 डिग्री लेके आएंगे। फिर अपने शरीर को घुमाते हुए अपने हाथ को ज़मीन पे अपने पैर के आगे कर लें और अपने हाथ को अपने बिल्कुल सर के ऊपर वाले हिस्से पर यहीं पर होल्ड करेंगे। कुछ देर रुकेंगे। पहले हाथ ऊपर आएगा घुमा के, फिर अपने शरीर को ऊपर लेके आए, घुटना सीधा कर लें, हाथ नीचे लाएं, पंजा ऊपर की ओर, अंदर की ओर। अब देखिए, ये सारे आसन हो गए जो हम खड़े होके कर सकते हैं। अब हम कुछ ऐसे आसन करेंगे जिन्हें आप घुटनों पे खड़े होके कर सकते हैं, जो आपके शरीर को, आपकी लिवर, किडनी, हार्ट और आपके लंग्स हो गए, उनको मजबूत करने में, उनके फंक्शन को इम्प्रूव करने में मदद करता है। चलिए इस आसन का अभ्यास करते हैं। घुटनों के बल आ जाए। अब जो हम नेक्स्ट आसन करने वाले हैं इसका नाम है ऊष्ट्रासन। ऊष्ट्रासन मदद करता है आपकी जो फेफड़े हैं उनको मजबूत करने में, साथ ही ज़्यादातर क्या होता है, हमारी जो ब्रेथ पैटर्न है वो बिगड़ गया है, जो हमारे श्वास लेने की प्रक्रिया है वो गड़बड़ा गई है। ज़्यादातर हम क्या करते हैं, बस छाती तक सांस लेते हैं, पेट तक सांस नहीं लेते हैं। तो ये आसन करने से क्या होगा, ये आपकी लंग्स की कैपेसिटी को या उसकी क्षमता को बढ़ा देता है। तो इससे क्या होगा, आपके फेफड़े स्वस्थ रहेंगे। यदि आपके फेफड़े स्वस्थ रहेंगे तो आपका जो जीवन चक्र है या आपका जो उम्र है उसको बढ़ाने में आसन मदद करता है। साथ ही साथ लोगों के बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। पोल्यूशन आजकल का इतना ज़्यादा है, खान पान ऐसा हो गया है कि लोगों के बाल झड़ना, फेस पे एक्ने आना, स्कार आना या पिंपल्स आ जाना बिल्कुल सामान्य समस्या है। तो यदि आप इस आसन का अभ्यास करेंगे तो इससे आप अपने बालों को भी मजबूत रख सकते हैं और आपके फेस पे होने वाले पिंपल्स हो गए या किसी भी तरीके के दाग धब्बे हो गए, उनको कम करने में यह आसन ऊष्ट्रासन मदद करता है। चलिए इस आसन का अभ्यास करते हैं। धीरे से घुटनों के बल खड़े हो जाएं। अपने दोनों पैरों के बीच में हिप के बराबर गैप कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है, शुरू में आधा करें, पूरा सीधे नहीं जाना है ऊष्ट्रासन में। पंजे बाहर की ओर खोल दें। 2 वेरिएशन बताऊंगी आपको मैं। पहला जो वेरिएशन है उसमें आपके जो अंगूठे हैं वो कमर की तरफ रहेंगे, उंगलियां खोल के अपनी कमर पे रखें। अब क्या करेंगे, सांस भरते हुए अपने कंधों को ऊपर और पीछे की ओर कोहनियां पास आएंगी और सांस भरते हुए धीरे धीरे अपने शरीर को और गर्दन को पीछे की ओर छोड़ दें। धीरे से वापस आए। ये आपको शुरू में करना है। यदि आपको लग रहा है आपके शरीर में लचीलापन है तो आप इसका आगे की ओर
पूर्ण उष्ट्रासन की ओर या उष्ट्रासन की ओर जा सकते हैं। एक एक करके दोनों हाथों को घुमाएंगे और अपने तलवों के ऊपर अपनी हथेलियों को रख लें। इस आसन को करने से आपके पेट में, आपके छाती में बड़ा ही अच्छा खिंचाव आता है। अगर किसी को पेट से रिलेटेड कोई समस्या है या बहुत ज़्यादा पेट बाहर है या पेट निकला हुआ है, तो हमारी पेट की मांसपेशियों को मजबूत करने में, उन्हें टोन करने में, वहाँ से चर्बी कम करने में यह आसन मदद करता है। साथ ही साथ हमारे जो हार्ट है, हमारे लंग्स हैं, उनके फंक्शन को इम्प्रूव करता है। इंडाइजेशन की समस्या है किसी को, या पेट में दर्द होना, खिंचाव रहना होना, या कई तरीके की समस्याएं हमें पेट से रिलेटेड होती है, उन्हें ठीक करने में मदद करता है। अगर किसी को हार्निया है तब वो इस आसन को ना करे। यदि किसी को बहुत ज़्यादा कमर में दर्द है तब भी इस आसन को ना करें, ठीक है। साथ ही साथ प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं तो वो इस आसन को करते हुए ध्यान रखें या किसी की गाइडेंस में करें, अकेले बिल्कुल नहीं करना है। बाकी तो भोली परिहार का ये आसन तो आपने सीख लिया और इसके साथ ही साथ जान लिया कि इसके फायदे क्या हैं, लेकिन हम स्किन के बारे में भी आपको बता रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं अंशिका जिनके स्किन पर गर्मियों के दिन में खास तौर पर पिंपल्स निकल आते हो, और सबसे मजेदार बात मैं आपको ये बताऊं कि कोई ऐसा इवेंट होता है, इंपॉर्टेंट ओकेजन होता है, उस दिन तो खास तौर पर पिंपल निकल आते हैं। मेरे साथ ऐसा बहुत हुआ है। मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ है कि ऐसे ओकेजन हो और उससे एक दिन पहले, एक रात पहले पिंपल्स निकल आए। तो पिंपल्स अगर निकल आते हैं आपको, तो आपको क्या करना चाहिए, एक छोटा सा टिप्स है और ज़्यादा हार्ड वर्क भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप दही, बेसन और इसके साथ ही साथ उसमें आप हल्दी थोड़ा सा ले लेंगे, क्योंकि हल्दी जो है एंटीबायोटिक होती है, तो वो बहुत खास है आपके चेहरे के लिए भी, चेहरे को दमकाने के लिए भी। तो अब अगर आप इसका लेप लगाते हैं तो ना सिर्फ आपके पिंपल अब होंगे, बल्कि आपकी जो स्किन है वो ज़्यादा ग्लो करेगी। तो खैर ये तो बात हो गई स्किन की, लेकिन स्किन के साथ साथ अब हिस्ट्री ऑफ द डे क्या कुछ कहता है अंशिका, उस पर डाल लेते हैं एक नज़र। बिल्कुल। तो देखिए, आज का दिन बहुत कुछ कहता है। आज का दिन जो है वो इतिहास में क्यों खास रहा, और आज के ही दिन इतिहास में हमारे क्या क्या हुआ, चलिए आपको बताते हैं। 2 जून को रूस और ऑस्ट्रिया ने 1746 में कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इसी दिन सन 1780 में कैथोलिक विरोधी प्रदर्शनकारियों ने लंदन में पार्लियामेंट पर हमला कर दिया। आज ही के दिन अमेरिका में पहली बार मद्यपान निषेध कानून 1851 को लागू किया गया। 2 जून सन 1909 में एल्फ्रेड डेकिन लगातार तीसरी बार ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री चुने गए। लॉर्ड लुई माउंटबेटन ने आज ही के दिन सन 1947 में भारत के विभाजन की घोषणा की। इसी दिन ब्रिटिश राजगद्दी पर महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की 1953 में ताजपोशी हुई। अमेरिका ने 1966 में अपने पहले ही प्रयास में चांद पर अंतरिक्षयान उतारा। माली ने अपना संविधान 1974 में अपनाया। आज ही के दिन भूटान में टीवी प्रसारण की शुरुआत 1999 में हुई। 2 जून को सन 2004 में ऑस्ट्रेलिया मॉडल जेनिफर हॉकिंस मिस यूनिवर्स बनी। अमेरिका ने दाऊद इब्राहिम तथा उसके संगठन पर 2006 को प्रतिबंध लगाया। आज ही के दिन भारत सरकार ने 2011 को शहरी क्षेत्रों में झुग्गी झोपड़ियों से मुक्ति दिलाने और गरीबों को अपने घर का सपना पूरा करने में सहायता के लिए राजीव गांधी आवास योजना के पहले चरण को मंजूरी दी। 2 जून को ही साल 2012 में मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति होस्नी मुबारक को प्रदर्शनकारियों की हत्या का आदेश देने के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सन 2014 में आज ही के दिन तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। 2 जून 1930 को भारतीय जनता पार्टी के नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम बाबूलाल गौर का जन्म हुआ। भारत के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और निर्देशकों में से एक मणिरत्न का जन्म 1955 में हुआ। भारतीय उपकर्मी, नौकरशाह, नेता और प्रसिद्ध सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस के सह संस्थापक सदस्यों में से एक नंदन नीलकणी का जन्म 1955 में हुआ। तीरंदाज महिला खिलाड़ी डोला बनर्जी का जन्म 1980 में हुआ।
बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा का जन्म 1987 में आज ही के दिन हुआ, जबकि 2 जून को पद्म भूषण से सम्मानित भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्राण कृष्ण परिजा का निधन 1978 में हुआ। जबकि आज ही के दिन हिंदी फिल्मों के निर्माता, निर्देशक, अभिनेता राज कपूर का जन्म 1988 में हुआ। फैशन गुरु एवांसा लॉरेन का निधन भी 2 जून को सन 2008 में हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो हिस्ट्री ऑफ द डे की तो बात कर ली, 2 जून का क्या कुछ रहा है इतिहास, लेकिन इसके अलावा मौसम कैसा बना है आज अलग अलग शहरों का, चलिए आपको बताते हैं वेदर रिपोर्ट में। तो देखिए मौसम क्या कहता है, मौसम कहाँ कैसा है, कहीं तो सुहाना है तो कहीं पर लोग परेशान भी हैं। लेकिन अगर आपको घूमने फिरने जाना है तो आपने देख लिया कि कहाँ पर मौसम कैसा है, उस हिसाब से आप अपना प्लान करिए और घूमने फिरने जाइए। लेकिन ये तो थोड़ी देर पहले हम बात स्किन की क्योंकि कर रहे थे, तो ऐसे में मुझे एक चीज़ यहाँ पर कहना है हमारे व्यूअर्स को कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस गर्मी में मलाई लगाते हैं। लेकिन मलाई ठंड में ठीक है, लेकिन गर्मियों में नहीं। मलाई लगाया जा सकता है, लेकिन अगर आपकी स्किन एक्सेस ड्राई हो रही है तो ही आप मलाई लगाएं, नहीं तो गर्मी में अगर आप ज़्यादा मलाई लगाएंगे तो स्किन ऑयली दिखेगी और इसके वजह से प्रॉब्लम भी हो सकती है स्किन में। तो इस तरह कुछ छोटे मोटे टिप्स हम आपको देते रहेंगे और आप भी शेयर कर सकते हैं कि आप अपने आप को सुंदर रखने के लिए आपकी खूबसूरती का राज क्या है, आप हमें ज़रूर कमेंट कर बता सकते हैं ताकि हम अगली बार इस चीज़ को फॉरवर्ड भी करें बाकी ऑडियंसेस तक। तो यानी अंशिका अपने व्यूअर्स को कहते हैं कि कमेंट करके वो बताएं कि वो किस तरह से सुंदर रहते हैं और इसके साथ ही साथ क्या कुछ करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी ऑडियंस ने इतने ज़्यादा स्किन केयर के टिप्स सुन लिए कि वो ज़रूर बेसन, हल्दी और दही घोलने लगे होंगे कि सुबह सुबह लगाते चलो तो हमारा जो स्किन है अच्छा रहेगा। वैसे सुबह केयर करना बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है। बिल्कुल, और ऐसे में कई तरह के जूसेस भी होते हैं, वो भी अगर आप पीते हैं तो आपकी त्वचा जो है चमकती है। और इसके साथ ही साथ बता दें कि जो फ्रूट जूसेस है जैसे एलोवेरा का जूस हो गया या इसके अलावा आप कुकुम्बर का जूस अगर पिएंगे तो वो भी आपको बहुत फायदेमंद रखेगा और आपके जो छोटे छोटे पिंपल्स, झुर्रियाँ होती हैं वो गायब हो जाएंगी। बिल्कुल, और हमें हमेशा हमारे खाने में सैलड जरूर ऐड करना चाहिए क्योंकि सैलड इज मस्ट। वो तो स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्लस हमारे पेट के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किसी भी तरह की कोई भी बीमारी नहीं होती, प्लस हमारे फिजिक के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे ऐसे लोग होंगे भी जो सैलड तो ज़रूर ऐड करते होंगे अपने नाश्ते में। बिल्कुल, और जो नहीं भी करते वो आज से सुन भी लीजिए और करना भी शुरू कर दीजिए कि आप अपने खाने में सैलेड जरूर इस्तेमाल करें। चलिए, ये तो बातें होती रहेंगी, टिप्स तो हम अपने दर्शकों को बताते रहेंगे, लेकिन आज सोशल मीडिया पर कौन से वो वीडियो ट्रेंड कर रहे हैं, सबसे पहले टॉप लिस्ट में है वायरल कैफे में जानते हैं। तो वायरल कैफे में आपके लिए हम कुछ कॉकटेल भी लेकर आए हैं, तो हम आपके लिए कुछ एनर्जी ड्रिंक्स भी लेकर आए हैं। तो चलिए आपको सीधे लेकर चलते हैं वायरल कैफे, वहाँ आप शेक्स पीजिए और आप कॉकटेल पी लीजिएगा। इसके अलावा काफ़ी एनर्जी ड्रिंक्स भी हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे जिससे आप एनर्जेटाइज हो जाएंगे। अकड़ दिखाने और स्टाइल मारने के मामले में जानवर भी इंसानों से कुछ कम नहीं। सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक डॉगी का स्वैग और उसका कूल अंदाज देखने को मिला। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक डॉगी अलग ही अंदाज में बड़े स्टाइल में सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ दिखा। इस वीडियो को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक डॉगी और बिल्ली का वीडियो बहुत वायरल हो रहा है और वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बिल्ली बड़े ही आराम से डॉगी के कान का कंबल ओढ़कर सोती दिखाई दे रही है। पास खड़े एक शख्स ने बिल्ली की आंखों से कंबल हटाया तो बिल्ली अंगड़ाई लेके दोबारा सो गई, मानो जैसे कह रही हो प्लीज मुझे अभी मत उठाओ।
सोशल मीडिया पर पानी के छींटों से एक पक्षी को चिढ़ाने का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक हाथी का बच्चा सामने चट्टान पर बैठे पक्षी को परेशान करने के लिए उस पर पानी फेंकने लगता है। कुछ देर तो पक्षी खड़ी होकर पानी की छींटें सह लेती है, फिर उसके बाद वो हाथी को सबक सिखाती है। पक्षी हाथी के पीछे पड़ जाता है, उसे दौड़ाता है, परेशान करता है। फुटेज से साबित होता है कि दूसरों को छोटा या मूर्ख समझकर उन्हें चिढ़ाना नहीं चाहिए, वरना अंजाम वही होगा जो इस हाथी के बच्चे के साथ हुआ। सोशल मीडिया पर एक जाबाज जवान का जाबाज वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक महिला चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही है, तभी उसका पैर फिसल जाता है। इस कारण वो ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच नीचे गिर जाती है। अचानक से उस महिला पर एक रेलवे पुलिसकर्मी की नजर पड़ती है और वो बिना देर किए महिला की जान बचा लेता है। इंटरनेट पर इस वीडियो को लोगों द्वारा बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है। इंडोनेशिया की राजधानी बाली के बीच का हैरान कर देने वाला वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ है। वीडियो में एक शख्स हजारों फीट की ऊंचाई पर एक विमान के विंग पर इतने आराम से टहलता दिखाई दे रहा है मानो किसी पार्क में वॉक कर रहा हो। वीडियो में दिख रहे शख्स का नाम फोटोग्राफर कोमिंग डार्मावन बताया जा रहा है। तो ये तो बात हो गई वायरल कैफे की कि कौन कौन सी आज की वीडियो हैं जो सोशल मीडिया पर कर रही है ट्रेंड, लेकिन इसके अलावा हर दिन का एक विचार होता है और आज का क्या विचार है, चलिए आपको बताते हैं थॉट ऑफ द डे में। आर्थिक मुद्दे हमारे लिए सबसे जरूरी है और ये बेहद महत्वपूर्ण है कि हम अपने सबसे बड़े दुश्मन गरीबी और बेरोजगारी से लड़ें, लाल बहादुर शास्त्री ने कहा है। तो लाल बहादुर शास्त्री ने सीख दी है कि लड़ाई जो है जीवन में बहुत बड़ी चीज है। संघर्ष करना कोई आम बात नहीं है, संघर्ष करना बड़ी बात है और संघर्ष करने से ही इंसान को सफलता मिलती है। और जिंदगी में दो ही चीजें आती हैं, एक संघर्ष और एक सफलता। यूं हम कह सकते हैं कि स्ट्रगल और सक्सेस दोनों ही ऐसे शुरू होते हैं और दोनों में ही बहुत अंतर है, लेकिन ये हमारी जिंदगी का सच है और इसे हमें अपना लेना चाहिए, हम कह सकते हैं अडॉप्ट कर लेना चाहिए। बिल्कुल, और अगर जिसने संघर्ष करना सीख लिया उसे सफलता जरूर मिलती है। इसके पीछे ये भी एक बड़ी सीख है। खैर, थॉट ऑफ द डे की तो बात हमने कर ली अंशिका, लेकिन इसके अलावा आज एंटरटेनमेंट गलियारों में क्या है खास, वो बताते हैं अपने ऑडियंस को कि एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में आज कौन से एक्टर कहाँ जाने वाले हैं, कौन से ऐसे बड़े इवेंट होने वाले हैं, कौन पार्टी करने वाला है। तो अब आपको बताएंगे एंटरटेनमेंट OMG में। तो एंटरटेनमेंट OMG में हम आपको बताएंगे कि आखिर कौन सा सेलेब कहाँ जाने वाला है और अभी क्या हलचल है बॉलीवुड गलियारों में। लेकिन इसके पहले क्या आज आप कहीं पार्टी पर जाने वाले हैं? नहीं तो आप कहीं जाएंगे आज? वेल, आज तो मेरी प्लानिंग नहीं है, लेकिन अगर तुम कुछ अच्छी टिप्स दोगे तो हो सकता है कि आने वाले वीकेंड पे मैं कुछ ऐसा प्लान कर लूं। देखिए, हमारा जो एंटरटेनमेंट सेगमेंट है, इस सेगमेंट से हमारी ऑडियंस इतना तो समझ जाती है कि अगर आज हम पार्टी पर जाएंगे तो क्या पहन सकते हैं। क्योंकि हमारा ड्रेस कोड भी एक तरह से हम डिसाइड कर लेते हैं कि ओह ये अच्छा लगेगा आज अगर हम बाहर जा रहे हैं तो पहनने के लिए। कई सारे ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जो यूजुअली हम देखें तो एक तरह से हर किसी के आइकन होते हैं कि हमें ऐसा ड्रेसअप करना है, आइडल होते हैं कि नहीं हमें इसकी तरह ड्रेसअप करना है। तो क्या पता आज हमारे ऑडियंस को हमारे एंटरटेनमेंट न्यूज में दिख जाए कि आज उनको अगर कहीं बाहर जाना है तो कैसे सजना धजना है। तो इसके अंशिका, सबसे पहले हम नजर डाल लेते हैं कि एंटरटेनमेंट की वो 10 बड़ी खबरें कौन है और उन खबरों में कौन सेलेब्स कहाँ पार्टी में जा रहा है, क्या पहनकर जा रहा है। हो सकता है अंशिका ये खबर भी दर्शकों को पता चल जाए। बिल्कुल। बॉलीवुड सिंगर केके का पार्थिव शरीर लाया गया मुंबई। आज दी जाएगी अंतिम विदाई। सुबह 9 बजे के बाद वर्सोवा के शमशान घाट में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया होगी। मुंबई में फिल्म मेजर की स्पेशल स्क्रीनिंग का किया गया आयोजन। बॉलीवुड की कई हस्तियों ने देखी फिल्म। शहीद मेजर संदीप उन्नीकृष्णन पर बनी है फिल्म। बॉलीवुड स्टार टाइगर श्रॉफ को मुंबई एयरपोर्ट पर किया गया स्पॉट। आईफा अवार्ड्स में हिस्सा लेने अबू धाबी रवाना हुए हैं टाइगर श्रॉफ।
अपनी आगामी फिल्म जुग जुग जियो के प्रमोशन के लिए डांस रियलिटी शो में पहुंची नीतू कपूर। शिल्पा शेट्टी के साथ फिल्म के गाने पर किया परफॉर्म। अभिनेत्री अनन्या पांडे और नोरा फतेही भी अबू धाबी में होने वाले आईफा अवार्ड्स के लिए हुए रवाना। फिल्म जुग जुग जियो के गाने नाच पंजाबन पर थिरकते नजर आए साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और अभिनेत्री अनन्या पांडे कई फिल्म कर चुके हैं प्रमोशन। बॉलीवुड के सीनियर कलाकार अंजन श्रीवास्तव ने मनाया 74वां जन्मदिन। टीवी के कई सितारों ने दी जन्मदिन की बधाई। टीवी एक्टर करण वी ग्रोवर और पॉपी जब्बल की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर हो रही हैं वायरल। हाल ही में दोनों रचाई है शादी। कमल हसन की फिल्म विक्रम हिटलिस्ट की रिलीज से पहले फिल्म के डायरेक्टर आगामी फिल्म सूर्य का एक लुक किया जारी। विक्रम हिटलिस्ट में भी दिखेगी सूर्य की झलक। बाहुबली के निर्देशक एस.एस. राजामौली ने फिल्म लाल सिंह चड्ढा का ट्रेलर किया शेयर। ट्वीट में लिखा, 4 साल बाद आमिर खान की बेहतरीन फिल्म के साथ वापसी। तो अराउंड द वर्ल्ड के बारे में भी आज हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि एंटरटेनमेंट की खबर जब हम दिखा रहे थे तो नीतू, मुझे अनन्या पांडे का वो येलो ड्रेस बहुत अच्छा लगा जिसमें वो डांस कर रही थी साउथ के एक्टर के साथ, और दूसरा वो ब्राइडल लुक मुझे बहुत अच्छा लगा करण वी ग्रोवर की वाइफ का। इसका मतलब, तुम्हारे कहने का मतलब है कि आने वाले इवेंट में या किसी पार्टी में तुम जाती हो तो इस तरह की ड्रेस तुम जरूर पिक करने वाली हो। क्योंकि वो मुझे लाइट लगी और उसका कलर भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था मुझे, और बहुत ज्यादा हैवी भी नहीं थी। तो मेरे ख्याल से इस गर्मी के मौसम में अगर हम कहीं जा रहे हैं, भले ही एसी क्यों ना हो, लेकिन लाइट ड्रेस कैरी करते तो अपने आप में अच्छा बिल्कुल बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन एंटरटेनमेंट गलियारों में एक और खबर जो है बहुत खास है, वो अपने दर्शकों को बता देते हैं। और ये खबर रणवीर और आलिया की फिल्म ब्रह्मास्त्र से जुड़ी हुई है। दरअसल आपको बता दें कि आलिया और रणवीर की फिल्म ब्रह्मास्त्र आने वाली है, जिसके प्रमोशन में भी सितारे और पूरी टीम जुटी हुई है। इसके साथ ही रणवीर और आलिया अपनी फिल्म ब्रह्मास्त्र के प्रमोशन के साथ साथ फैंस के बीच भी इस फिल्म को लेकर जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। रणवीर अपनी इस फिल्म का प्रमोशन करने के लिए विशाखापट्टनम गए। यहाँ फैंस ने उनका जोरदार स्वागत किया, देखिए। उतर चुके हैं रणबीर कपूर और आलिया भट्ट अपनी आने वाली फिल्म ब्रह्मास्त्र के प्रचार में, क्योंकि ब्रह्मास्त्र को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त क्रेज है। इसी के तहत रणबीर अपनी इस फिल्म का प्रमोशन करने के लिए विशाखापट्टनम पहुंच गए। यहां फैंस ने उनका भव्य स्वागत किया। अपने चहेते अभिनेता को अपने शहर में देखकर फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं था। रणबीर और आलिया के साथ फिल्म के निर्देशक अयान मुखर्जी और मशहूर फिल्म निर्माता एस.एस. राजमौली भी मौजूद थे, जो ब्रह्मास्त्र को साउथ की भाषाओं में पेश कर रहे हैं। रणबीर कपूर, अयान मुखर्जी और एस.एस. राजमौली जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकले, बाहर बड़ी संख्या में फैंस की भीड़ जुटी थी। सभी ने गुलाब के फूलों से रणबीर और आलिया का स्वागत किया। अपने सुपरस्टार को देखकर फैंस इतने खुश हुए कि जोर जोर से उनका नाम लेकर चिल्लाने लगे। अपने प्रशंसकों की भीड़ देखकर सितारे भी उत्साहित थे, क्योंकि रणबीर और आलिया ने शायद इस तरह के स्वागत की उम्मीद नहीं की होगी। बता दें, रणबीर सफेद रंग के कुर्ता पजामा में यहाँ पहुँचे। उनका लुक काफी शानदार लग रहा था। रणबीर कपूर, राजमौली और अयान मुखर्जी इसके बाद ओपन कार में सवार होकर शहर की सड़कों पर घूमते नजर आए। हर तरफ चाहने वालों का जमावड़ा लगा था। भीड़ इन सितारों के स्वागत में लगी थी
और पूरे रास्ते बड़ी संख्या में फैंस उनके साथ रहे। इतना ही नहीं, रणबीर को रोड शो के दौरान विशाल फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। ये फूल माला शानदार अंदाज में क्रेन के जरिए पहनाई गई। रणबीर का उत्साह भी देखने वाला था। उन्होंने भी फैंस को निराश नहीं किया और दिल खोलकर उनसे मिलते नजर आए। ब्रह्मास्त्र की टीम के स्वागत के वीडियोस और तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। आपको बता दें कि ब्रह्मास्त्र के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी एक पोस्ट गया है। फिल्म ब्रह्मास्त्र में आलिया भट्ट और रणबीर कपूर एक साथ नजर आएंगे। खासतौर से शादी के बाद दोनों की जोड़ी को देखने के लिए फैंस बेताब हैं। आपको बता दें कि ब्रह्मास्त्र का ट्रेलर 15 जून को रिलीज होगा और फिल्म 9 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अयान मुखर्जी निर्देशित इस फिल्म में आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के अलावा अमिताभ बच्चन, नागार्जुन, मौनी रॉय और डिम्पल कपाड़िया भी मुख्य भूमिका निभाएंगे। न्यूज इंडिया के लिए एंटरटेनमेंट डेस्क से रिपोर्ट। तो चलिए, ये तो बात फिल्म ब्रह्मास्त्र की रही, लेकिन ब्रह्मास्त्र के बाद यानी कि मूवी के बाद अब हमारा वो सेगमेंट जो सबसे ज्यादा पसंदीदा सेगमेंट में से एक है, सैर सपाटे वाला सेगमेंट, यानी कि अराउंड द वर्ल्ड में आज हम आपको कहां लेकर चलेंगे, इसके लिए तो आपको आगे देखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अराउंड द वर्ल्ड की। आज आपके मन में जानने की बहुत ज्यादा इच्छा होगी कि हम आपको आज कहाँ लेकर जाएंगे, या अगर आप घूमने जाना चाहते हैं तो आप कहाँ घूमने जाएंगे। लेकिन नीतू, उससे पहले एक सवाल मेरा ये है कि आपका फेवरेट फूल कौन सा है? तुम्हारे इस बात में भी कोई ना कोई लॉजिक जरूर होगा, तभी तुम पूछ रही हो कि मेरा जो फेवरेट फ्लावर है वो कौन सा है। वेल, मेरे को तो रोज बहुत पसंद है और जब भी मैं कहीं पर भी रोज देखती हूँ ना तो मेरा बहुत मन करता है इसको ले लूँ। लेकिन सच बात तुम्हें बताऊं, पार्क में अगर मैं रोज देखूँ ना तो मुझे सबसे पहले जो वहाँ का माली है उसका डर रहता है कि कहीं वो मुझे टोक तो ना दे कि अरे फूल नहीं तोड़ सकते हो आप। लेकिन एक जगह आप जा सकती हैं जहां आपको कोई नहीं टोकेगा, लेकिन आपको फूल तोड़ना भी नहीं है वहां पर, क्योंकि वो जगह ही फेमस है फूलों के लिए और वहां पर दूर दराज से लोग आते ही हैं अलग अलग प्रजाति के फूलों को देखने के लिए। लगभग 500 प्रजाति की फूल वहां पर होते हैं और वो इसी वक्त खोला जाता है। बात मैं चमोली की कर रही हूँ। उत्तराखंड के चमोली की फूलों की घाटी को विश्व धरोहर माना जाता है। इस फूलों की घाटी को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। हर साल यहाँ देश विदेश से पर्यटक आते हैं। तो चलिए व्यूअर्स, आपको सीधे लिए चलते हैं हम चमोली, जहाँ प्यारे प्यारे फूलों को आप देखेंगे। दूर दूर तक फूल ही फूल, पहाड़ और झरने, मानो ख्वाबों की दुनिया आंखों के आगे साकार हो उठी। प्रकृति के ऐसे बेमिसाल और बेनजीर नजारे धरती पर बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। इसे फूलों की घाटी कहा जाता है। उत्तराखंड के चमोली जिले के इस फूलों की घाटी को विश्व धरोहर का दर्जा हासिल है। बुधवार यानी 1 जून से इसे पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। यहाँ कल बहती पुष्पवती नदी, झरझर झरते झरने, टिपरा ग्लेशियर और बर्फों से भरी चोटियों का दीदार किया जा सकता है। कोरोना काल के चलते 2 साल बाद खुले इस बाग को देखने के लिए पर्यटकों में खासा आकर्षण है। प्रशासन की तरफ से भी खास इंतजाम किए गए हैं। विगत 2 वर्षों में कोविड के कारण फूलों की घाटी लेट खोली गई थी। इस बार हम लोग निर्धारित समय पर फूलों की घाटी को खोल रहे हैं। क्योंकि इस बार जाड़ों के समय में काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ गिरने से काफ़ी रास्ते क्षतिग्रस्त हुए हैं। कई जगहों पर अभी 2-3 जगहों पर ग्लेशियर हैं, तो रास्तों की मरम्मत अंतिम चरण में है। 2 जगहों पर हम टेम्परेरी पुल बनाते हैं, पुल बना दिए गए हैं। 2 जगहों पर ग्लेशियर हैं, उनको ग्लेशियर काट के रास्ता बनाया गया है। फूलों की घाटी तक पहुंचने के लिए पर्यटकों को गोविंद घाट से 17 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करनी पड़ती है। बेस कैंप घंगारिया से यह दूरी महज 3 किलोमीटर की है। घाटी के लिए गोविंद घाट से घंगारिया तक हेली सेवा उपलब्ध है। फूलों की यह घाटी 87.50 किलोमीटर वर्ग के क्षेत्र में फैली है। यहाँ फूलों की 500 से ज्यादा प्रजातियां देखने को मिलती हैं। यहाँ दुर्लभ प्रजाति के पशुपति, जड़ी बूटी और वनस्पति पाए जाते हैं। यहाँ आने का मुख्य सीजन जून से अगस्त तक माना जाता है।
इस दौरान घाटी पूरी तरह खिली खिली नजर आती है। वैली ऑफ फ्लावर 1 जून से पर्यटकों के लिए खुल जाएगा। वन विभाग इसमें परमिट जारी करता है जो लोग यहाँ पे विजिट करने जाते हैं, और हर वर्ष यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं जो वैली ऑफ फ्लावर को देखने आते हैं। जुलाई अगस्त में यहाँ पे फ्लावरिंग सीजन ज़्यादा होता है और जून से इसको खोल दिया जाता है और अक्टूबर तक ये चलता है। यहाँ पे हज़ारों की संख्या में टूरिस्ट जाते हैं और टोटली वन क्षेत्र है। वन क्षेत्र में जो व्यवस्थाएं हिंदुकुल मार्ग पे उपलब्ध हैं विभाग द्वारा वो तो उपलब्ध हैं। उसके अलावा जो भी जाता है उसमें केवल साहसिक पर्यटक ही उस तरफ जाते हैं, तो अपनी व्यवस्था अनुसार ही जगह पर जाते हैं। 1 जून से हम लोगों का वैली ऑफ फ्लावर का जो है खुल रहा है यात्रियों के लिए, आम पर्यटकों के लिए, और उसमें वन विभाग के द्वारा जो हमारे शीतकाल में बर्फबारी के कारण से जो भी सड़कें, रास्ता और ये पुल का क्षति हुआ है उसका मरम्मत कार्य चल रहा है और ये जल्दी ही पूर्ण हो जाएगा। और 1 तारीख से जब ये हमारा यात्रा खुलेंगे मतलब वैली ऑफ फ्लावर का, तो सब कुछ तैयारी पूर्ण मिलेगा और कुछ दिक्कत नहीं होगा। फूलों की घाटी को साल 1982 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार रिकॉर्ड संख्या में पर्यटक फूलों की घाटी पहुंच सकते हैं। अगर आप भी प्रकृति के दीवाने हैं और फूलों का दीदार करना चाहते हैं तो इस सुंदर घाटी में भ्रमण करने का प्लान बना लीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। फूलों की घाटी आपने देख ली, जहां पर अलग अलग तरह के फूल आपको नजर आएंगे। और मैं तो अंशिका कहूंगी भी अपने दर्शकों को कि टाइम निकालिए, वीकेंड पे प्लान कीजिए और चमोली जरूर जाइए, क्योंकि ये आपके बजट में भी है और आप जा सकते हैं और अलग अलग फूलों का दीदार कर सकते हैं। भाई ये तो बात रही अंशिका मूवी की, घूमने फिरने की, लेकिन हमारा एक और सेगमेंट है जो कर रहा है हमारा इंतजार। वो सेगमेंट है लेट्स प्ले। तो लेट्स प्ले में हमारे जो स्पोर्ट्स लवर हैं, आप इंतजार कर रहे होंगे कि हम दिखाएं आपको कि स्पोर्ट्स की वो कौन सी बड़ी खबरें हैं। और अगर हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे दर्शक हैं जो इंटरेस्टेड रहते हैं स्पोर्ट्स में, वो ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे आज क्या होने वाला है स्पोर्ट्स में। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं कि स्पोर्ट्स की खबरों में क्या है खास। विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में विजेता मुक्केबाज बेटियों से मिले पीएम मोदी। विश्व चैंपियन निकहत ने भेंट किए बॉक्सिंग ग्लव्स। जयपुर में अपनी दिव्यांग फैन लावण्या से मिले महेंद्र सिंह धोनी। मुलाकात के बाद बोली लावण्या, मैं मरते दम तक रहूंगी उन्हीं की फैन। वीरेंद्र सहवाग का खुलासा, एमएस धोनी की वजह से ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 2008 में पहली बार आया था क्रिकेट से संन्यास लेने का ख्याल। नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में भारतीय शतरंज के धुरंधर खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद ने लीग्रेव को 40 सालों में दी मात। फ्रेंच खिलाड़ी पर जीत से भारतीय ग्रैंड मास्टर ने अर्जित किए 3 जय। मेंस डबल्स बैडमिंटन के स्टार चिराग शेट्टी बोले, थॉमस कप की जीत से राष्ट्रमंडल खेलों के लिए बढ़ा मनोबल। शादी के बंधन में बंधे दीपक चाहर और जया। बैंड बाजे के साथ बारात लेकर पहुंचे दीपक। स्टेज पर थामा एक दूजे का हाथ। सांसद मंत्री भी हुए शामिल। इटली के शीर्ष फुटबॉल लीग एसी मिलान क्लब को बेचने की तैयारी। अमेरिका की निवेश फर्म रेडबर्ड से हुआ शुरुआती करार। विश्व कप प्लेऑफ से पहले फूट फूट कर रो यूक्रेनी स्टार फुटबॉलर जिनचेंको। कहा, देशवासियों को देंगे खुशी का मौका। जकार्ता एशिया कप में भारत ने तीसरे स्थान की मैच में जापान को 1-0 से हराया। 23 साल बाद मिला कांस्य पदक। 3 बार के चैंपियन राफेल नडाल ने दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी जोकोविच को हराया। फ्रेंच ओपन 2022 के सेमीफाइनल में पहुंचे।
वेल स्पोर्ट्स की तो बात हमने कर ली, लेकिन अब हम बात करेंगे ऐसी जगह की जहां आपके मन को शांति मिले, आप भगवान में खो जाएं, आपको ये वाइब्स आए कि आप कहीं ना कहीं डिवोटी हो रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अगले सेगमेंट की, डिवोशनल रागा। तो देखिए, आप सोचते होंगे कि अगर आपको अपने मन को शांत रखना है, आपको पीस चाहिए, तो आप कभी ग्राउंड में चले जाते हैं तो कभी गार्डन में चले जाते हैं। लेकिन जिन लोगों का लगाव भगवान से है, जो वाकई में भगवान को बहुत ज्यादा मानते हैं, वो यही चाहते हैं कि वो अलग अलग धामों में जाएं। तो बहुत सारे लोग हैं अब जो 4 धाम जा रहे हैं और घूम फिर भी रहे हैं, वहां जाकर अपने मन को शांत कर रहे हैं। बिल्कुल, तो ऐसे में 4 धाम यात्रा के बाद अब उत्तराखंड में आदि कैलाश यात्रा शुरू हो चुकी है। चीन में कोविड के चलते कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू नहीं होने के बाद कुमायूं मंडल विकास निगम ने ओम पर्वत और आदि कैलाश यात्रा शुरू की। इसके लिए भीमताल से 30 लोगों का पहला जत्था छोटा कैलाश के लिए भेजा गया है। कोरोना के बाद शुरू हुई इस कैलाश यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा सकता है। ये यात्री बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए जोश में हैं। आपको बता दें कि कोरोना के चलते अभी भी कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू नहीं हो सकी है। ऐसे में आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा शुरू कर दी गई है, जिसको लेकर श्रद्धालुओं में आस्था का सैलाब उमड़ आया है। आदि कैलाश शुरू से हमारी संस्कृति रही है। आदि कैलाश ही हमारे लिए सब कुछ है। योग का विजय शिव ही है सब कुछ। वो भी उत्तराखंड में तो योग की भूमि है ये, और शिव जी इसके वो हैं, मालिक हैं। शिव जी ही ओरिजिनेटर हैं योगा के। तो आदि कैलाश तो हमारे लिए कितनी बड़ी चीज़ है। मैं भी योगा में 2013 के बाद से योगा में बहुत इंटरेस्टेड रहता हूँ। आदि कैलाश यात्रा को कुमाऊं मंडल विकास निगम की ओर से संचालित किया जा रहा है, लिहाजा पंजीकरण में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। दूर दूर से लोग यहां पहुंच रहे हैं। आदि कैलाश के लिए पहला दल भीमतली टीआरसी से धारचूलू के लिए रवाना हो गया है। इस साल ये प्रयास किया जा रहा है कि दोबारा से यात्रा प्रारंभ कर दी जाए। तो आज से हमारा पहला ग्रुप जा रहा है। 8 दिन की ये यात्रा रहेगी और ये लगभग अक्टूबर तक हमारी चलती रहेगी। अभी तक हम लोग देखते हैं तो गत वर्षों में जब यात्रा चलती थी तो 200, 250 और 400 लोगों के आसपास यात्री रहते थे। इस बार अभी तक हम लोग देख पा रहे हैं कि 600-700 यात्री ऑलरेडी रजिस्टर हो चुके हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि अक्टूबर एंड तक लगभग 1500 यात्रियों को हम आदि कैलाश यात्रा करा पाएंगे। इस यात्रा में गए श्रद्धालु कैंची धाम, अल्मोड़ा, गोलजीऊ और जागेश्वर धाम में भी जाएंगे। इस दौरान आदि कैलाश, ओम पर्वत, पर्वती सरोवर, शिव मंदिर, वेद व्यास गुफा, पाताल भुवनेश्वर होते हुए 8 दिन में वापस लौटेंगे। आपको बता दें कि कैलाश मानसरोवर की तरह ही आदि कैलाश की तलहटी में पर्वती सरोवर है, जिसे मानसरोवर भी कहा जाता है। इस सरोवर में कैलाश की छवि देखते ही बनती है। सरोवर के किनारे ही शिव और पार्वती का मंदिर है। आदि कैलाश भारत और तिब्बत सीमा के समीप है, इसलिए वहां जाने के लिए आपको एक विशेष सरकारी अनुमति पत्र लेना होगा, जिसे एयरलाइन परमिट कहा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो कैलाश यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, और अगर आप जाने का प्लान कर रहे हैं तो जरूर आप जाइए, क्योंकि वहाँ की जो खूबसूरती है, वहाँ की जो वादियाँ हैं, वहाँ आप जाएंगे तो आपका मन जरूर शांत महसूस करेगा। इतना ही नहीं, आप देखिए, क्योंकि वक्त आ गया है आपको हमें गुड बाय कहने का। तो आप जाने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपको हमारे आज के शो का कोई सेगमेंट बहुत ज़्यादा पसंद आया हो तो ज़रूर कमेंट कर हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप बता सकते हैं, फेसबुक पर आप बता सकते हैं, यूट्यूब पर आप बता सकते हैं, ट्विटर पर भी आप बता सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी आप बता सकते हैं। कमेंट कर, और बाकायदा अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं उस शो का कि आपको ये वाला सेगमेंट सबसे ज्यादा अच्छा लगा। बिल्कुल, और ऐसे में हम आज स्किन की बात कर रहे थे, जाते जाते आपको ये भी एक टिप बता दें कि आप जितना स्ट्रेस कम करेंगे अपनी जिंदगी में, आपकी स्किन उतनी ही ग्लो करेगी। तो चलिए, आज फिलहाल इस एपिसोड में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, नई गुड मॉर्निंग के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय।